Assalamu alaikum, Ramsha. Thank you so much for joining the session. Walaikum assalam. Thank you so much for having me here today. I'm pretty much sure ये session काफी हमारे डिले हो गया, but nevertheless, you know, the idea that the main reason of having this session is to know the real inside with industry professionals, and you being in the industry for a couple of years now. So before I start the session, I want you to introduce yourself, maybe tell us about yourself, क्या चल रहा है, what's going on live in life right now, so people will know you a bit more. I'm pretty much sure a lot of people know you on LinkedIn, but just for the audience, if you can tell me about yourself. Okay, so my name is Ramshaya Batik, and I'm the CEO of Nexus Marketing Hub, which is a digital marketing agency. And I'm also a member of Wonder Women Foundation Pakistan. It's an association that is working for all the women who are doing wonders in the world. As we discussed कि social media is important nowadays, ठीक है, and a lot of people are taking it for a very serious note, ठीक है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस हो या किसी भी तरीके की चीज करनी है, अगर वो पर्सनल ब्रांडिंग है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट को सेल करना है या अपनी मार्केट करना है, ठीक है, तो सोशल मीडिया इज वन थिंग. सो कैन यू टेल मी यार, व्हाट आर द की फैक्टर्स जो आपने यूज करे स्टार्टिंग ऑफ. कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपको लगा कि यार अगर हम मुझे पहले पता होती तो ये बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर मिलेनियल्स आर मोर लाइकली जिन्होंने इस चीज को पूरा का पूरा ड्राइव होते हुए देखा है. सही है, मे बी जेनजीज आर मोर इनटू टुवर्ड्स सोशल मीडिया, बट उनका सोशल मीडिया यूजेज थोड़ा डिफरेंट है. दे आर ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक सोशल स्नैपचैट, इंस्टाग्राम. Although these platforms are also booming up, but you need to understand कि आपका एक पर्सनल प्रोफाइल भी होती है, अगर लिंक्डइन की बात करें, ठीक है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरीके से उस चीज को मार्केट करते हैं. सो हाउ वाज योर ओवरऑल सोशल मीडिया एक्सपीरियंस, कहाँ से स्टार्ट करा, व्हाट आर द अप्स एंड डाउन्स यू हैव सीन इन योर एक्सपीरियंस. So first of all, I actually regret not starting it earlier because मैं बहुत टाइम से इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ एज अ मार्केटर. इट्स बिन ऑलमोस्ट 5 to 6 years. लेकिन मुझे क्योंकि पहले सोशल मीडिया के पावर का अंदाज़ा नहीं था और शायद हम्म. मुझे कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि मैं राइट लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाई. उस टाइम मुझे पता नहीं चला कि सोशल मीडिया पे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मुझे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ ला कर दे सकती है. इफ़ यू टॉक हम्म. अबाउट दिस सेशन, यू एंड आई कनेक्टेड ऑनलाइन. मुझे हम्म. नहीं पता था कौन हूँ मैं, आपको नहीं पता था कौन रमशा. और लिंक्डइन पे हम दोनों की प्रोफाइल थी, हम दोनों ने कनेक्ट किया एंड टुडे वी आर हियर. आई नो समवन उमैर, अमेजिंग पर्सन डूइंग अमेजिंग थिंग्स इन द वर्ल्ड. तो Perfect. ऑनलाइन प्रेजेंस का होना शायद मुझे लगता है कि हमारे स्कूल टाइम से हमें थोड़ा सा सिखाया सीखना चाहिए था. हमारे एजुकेशन सेक्टर को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस चीज़ को अब एटलीस्ट हमारे करिकुलम का हिस्सा बनाना चाहिए क्योंकि द फ्यूचर इज़ अबाउट डिजिटल लिटरेसी, द फ्यूचर इज़ अबाउट ऑनलाइन प्रेजेंस. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर नॉट मूविंग बैकवर्ड्स इन द टाइम, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. और जितना आगे बढ़ रहे हैं सोशल मीडिया की ज़रूरत, डिजिटल लिटरेसी की ज़रूरत उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है. टोटली सो एग्री, टोटली एग्री विद योर पॉइंट. मेरा नेक्स्ट सवाल यही था बिल्कुल. कि नाउ-अ-डेज व्हाट वी आर सीइंग इज कि हम अगर बात करते हैं तो डिजिटल प्रेजेंस की तो बात लोग कर रहे होते हैं, बट आई थिंक जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि आप एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या कर रहे हैं. अगर मैं थोड़े टाइम पहले की बात करूं तो वी स्टिल हैव बुक्स फॉर कंप्यूटर्स, या बहुत सारी ऐसी हमारी बुक्स थी जो कि बहुत आउटडेटेड हो चुकी थी, क्योंकि आप ऐसा ही है. किसी भी स्टूडेंट को सिखा रहे हैं कि यार कीबोर्ड माउस क्या है, जबकि आपको पता है कि उसके हाथ में या उसकी जेब के अंदर जो आईफोन रखा हुआ है, एंड ही नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है. सो व्हाट डू यू हुँ. थिंक कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर, क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो कोरोना के बाद एजुकेशन सिस्टम ने सोशल प्रेजेंस, ऑल्सो द डिजिटल प्रेजेंस, लाइक जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, लोगों को पता चला कि भाई ठीक है, दिस इज अनदर वे टू टीच. ठीक है, उससे पहले लोग ऑन साइट पढ़ रहे थे. हमारे मेरे अपने पूरे एक्सपीरियंस में मैंने कभी भी ऑनलाइन कोई क्लास नहीं ली थी. ठीक है, फिर कोरोना आया तो स्कूल वो वाहिद सेक्टर सेम. था जो कि स्कूल वो वाहिद सेक्टर था जिसने कभी ये चीज को प्रैक्टिस ही नहीं करा था कि भाई अगर कोई चीज की ऑनलाइन प्रेजेंस से इतनी मदद मिल सकती है. देन वी स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस, स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स स्टार्ट करे. ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक कहाँ पे लैक आता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि अगर कोरोना के बाद भी देखें, नाउ वी आर टू स्क्वायर स्क्वायर वन. अब यूजुअली सारी चीजें ऑन साइड हो चुकी हैं. अभी भी हमारे करिकुलम के अंदर वो चीजें ऐड नहीं हुई हुई. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करता हूँ कि यार 9 और मैट्रिक के बच्चों को आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल क्या होती है, पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, क्योंकि
आप अपनी अचीवमेंट्स को अगर पहले से ही लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, आपको पहले से पता होगा कि किस तरीके से मुझे मार्केट करना है, क्योंकि अगर इसको अगर मैं नॉर्मल सी बात बताऊं तो जैसे हम स्कूल के टाइम पे एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं कि भाई हमें डिबेट कंपटीशन में जाना है, हमें इस कंपटीशन में जाना है। तो आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग का भी कंपटीशन अब चल रहा है, क्योंकि जब आप उससे निकलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपका स्कूल सेक्टर थोड़ा सा स्टेबल है, बट व्हेन यू कम्स टू अ गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर, तो वहां पे आपको फिर से उसी बैकवर्ड फेज में जाना पड़ता है। There are very small number of people who are doing their college from प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा 80% 90% स्टूडेंट जो है वो वापस गवर्नमेंट सेक्टर से कर रहा होता है अपनी अपनी कॉलेज की, अपना 11th और 12th। ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक यार, बीइंग इनटू द इंडस्ट्री ऑफ एजुकेशन, व्हाट आर द की फैक्टर्स दैट यू हैव सीन के अब वो चेंज हो रहे या होने चाहिए, या वो आपका थॉट प्रोसेस क्या है कि इसको लेके यार कि डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया को किस तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है और वो स्टूडेंट्स को किस तरीके से हेल्प आउट करेगा? अच्छा, आई हैव वर्कड एज अ मार्केटर इन द एजुकेशन सेक्टर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और स्टूडेंट्स के साथ उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना, उनके साथ उनके क्लासरूम्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना वाज वन ऑफ माय थिंग। और अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया यूजेज की, तो स्टूडेंट्स को ये तो पता होता है इंस्टाग्राम, टिकटॉक क्या है। जहाँ बात आती है लिंक्डइन की, तो अक्सर स्टूडेंट्स के मैं चेहरे देखती हूँ कि वो क्या होता है मिस, उसका तो नाम भी नहीं सुना। विच इज़ एक्चुअली अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर मी, क्योंकि अगर एक बच्चे के हाथ में सेलफोन, उसके पास इंटरनेट का एक्सेस है और उसको इंटरनेट पर मौजूद राइट टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मेरे ख्याल से एज स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शायद हम रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके टीचर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, या उनके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल, या शायद हम सभी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हमने बच्चों को ये तो बता दिया कि सोशल मीडिया पे वक्त बर्बाद मत करो, लेकिन हमने उनको ये नहीं बताया कि सोशल मीडिया पे अपना वक्त किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। हमें हमारे बचपन में हमेशा सिर्फ और सिर्फ मुझे यही याद है कि रोका जाता था, वक्त बर्बाद मत करो सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट पर वक्त बर्बाद मत करो, लेकिन हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि इसको किस तरीके से हम यूज़ करके अपने लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हैं। अब इमेजिन करें, अगर हम ये यहाँ से हम इसको रिवर्स लेके चले, हम यूँ स्टार्ट करें कि हम स्टूडेंट्स को इंस्टेड ऑफ टीचिंग दिस दैट स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, we will start teaching them that start creating your online presence, a positive and strong presence that could get you so much opportunities from around the world, because you cannot connect physically with everyone, but you can connect online with everyone. अगर एक यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई कर रहे हैं एंड दे आर सेंडिंग दिस लिंक्डइन प्रोफाइल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, एंड अ प्रोफाइल दैट इज वेल मेंटेन्ड, उन्होंने जब अपने क्लास में कोई स्पीच में पार्टिसिपेट किया, कोई अच्छी सर्टिफिकेशन ली, उन्होंने कोई वॉलंटियर वर्क किया, दे जस्ट टुक अ पिक्चर, उन्होंने एक अच्छा सा राइटअप लिखा उसके बारे में, दे अपलोडेड इट ऑन देयर प्रोफाइल, और उनकी शुरू से ग्रेड 9 से ग्रेड 8 से, आई एम नॉट सेइंग कि अर्ली एजेस से ही जो है वो स्टूडेंट्स के साथ ये हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, लेकिन एटलीस्ट जब स्टूडेंट ओ लेवल में पहुंच रहा है, जब वो 9 या मेट्रिक में पहुंच रहा है, उसको वहीं से पता चल जाना चाहिए दैट द स्टूडेंट नीड टू हैव एन ऑनलाइन प्रेजेंस। क्यों? क्योंकि वही उसके लिए आगे जाके अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है। अगर वो स्टूडेंट अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भेज रहा है एक यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी देख रही है कि उसने इतने वॉलंटियर वर्क किया हुआ है, उसने ये डिबेट्स कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके कुछ अचीव किया है, उसने अपने क्लासरूम में ये ग्रेड्स हासिल किए हैं, तो डेफिनेटली उस स्टूडेंट का कैलिबर उनके सामने ऑलरेडी टॉप पर होगा, बिकॉज दैट स्टूडेंट नोज कि उसको कदम से कदम मिला के कैसे चल रहा है फ्यूचर के साथ। ठीक है, इसका इसका एक और भी तो चीज हो सकती है कि हमारी यहाँ डिजिटल लिटरेसी ज्यादा है। अगर मैं बात हम्म। करूं, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन स्कूल राइट नाउ, उनके ऑलमोस्ट जो है वो माँ बाप को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, कोर कोर जो प्लेटफॉर्म्स उनका तो पता है, बट अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो हम उस जनरेशन से हैं जहाँ पे हमारे अम्मी अब्बू का मीडियम इस तरीके से था नहीं। क्योंकि यूजली मैंने अपने बचपन में देखा है कि मेरे दादा के टाइम पे मीडियम था न्यूज़पेपर। तो वी हैव अ प्रैक्टिस के यार आपको सुबह जो है ना उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना है, ताकि आपको पता चले कि आपको अपडेट्स क्या मिल रही हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वो मीडियम चेंज हुआ और मेरे अम्मा अब्बा के टाइम पर वो हो गया न्यूज़। ठीक है, सो वी हैव दैट थिंग कि भाई ठीक है, रात को 9 बजे की न्यूज़ के बाद खाना लगेगा। तो हम उसमें से कंज्यूम करते थे कि ठीक है यार, नाउ अ डेज दुनिया में इस तरीके से चीजें चल रही हैं।
आपको उसमें पॉलिटिकल चीजें पता चल रही होती हैं, आपको उसमें डेमोग्राफिक्स पता चल रहे होता है, आपको ये पता चल रहा होता है कि एजुकेशनली आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। ठीक है, नाउ इट कम्स टू अ पॉइंट कि हमने सोशल मीडिया के लिए कोई ऐसा बैरियर या ऐसा कोई पॉइंटर नहीं बनाया। हम अगर मैं बात करूं, so what I'm seeing कि parents right now they are just opening the YouTube and giving the mobiles to their children। ठीक है, उसमें कोई parental control नहीं है। ठीक है, अगर उनको content consume करना है तो क्या consume करना है। What I personally believe कि content consumption is a very different thing। वो depend करता है कि आप किस एज में किस तरीके का content consume कर रहे होते हैं। आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड टू दोज पेरेंट्स जो कि कोको मेलन या इस तरीके की वीडियोस दिखा रहे होते हैं। आई थिंक वो एक टाइम के बाद आप एडिक्टेड हो जाते हो। ठीक है, अब आप फिर आप अपने बच्चे ऐसे को उसको उस तरीके से छोड़ नहीं सकते। मुझे अभी भी याद है कि वी हैव अ टाइम फ्रेम जहाँ पे हमें पता था कि भाई हमें इतने से इतने बजे पढ़ना है, इतने से इतने बजे खेलना है। ठीक है, या हमें एग्जैक्ट ये वाला नॉवेल पढ़ना है या ये वाली बुक पढ़नी है। सो स्कूल, आर यू थिंकिंग कि स्कूल नाउ अडेज इतने रिस्पॉन्सिबल हो गए कि वो डिजिटल लिटरेसी या डिजिटली कुछ बता पा रहे हैं पेरेंट्स को? क्योंकि क्योंकि स्कूल में भी वन ऑफ द वेज होता है एजुकेशन का, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स चिल्ड्रंस आर विद देयर पेरेंट्स। और ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको किस पॉजिटिव तरीके से सिखाते हैं। a lot of time they don't have an idea कि यार कौन सा प्लेटफॉर्म किस एज ग्रुप के लिए, पेरेंटल कंट्रोल कैसे करना चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या की की पॉइंटर्स होंगे, क्योंकि आप एजुकेशन सिस्टम के अंदर काफी रहे हो, यू बीइंग इनटू दैट कि यार मुझे क्या मार्केट करना है, वो पेरेंट्स किस तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि हम ज्यादातर उन लोगों के लिए मार्केट कर रहे होते हैं जो शायद सोशल मीडिया पे ना हो। बट नाउ अडेज व्हाट आई एम सीइंग के बच्चों के असाइनमेंट व्हाट्सएप पर आते हैं, कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पर हो जाती है। इफ यू हैव एनीथिंग इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क, आप व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हो टीचर के साथ, दे हैव देयर ओन ग्रुप्स। व्हाट डू यू थिंक कि यार अब हमें एजुकेशन सिस्टम में क्या चीजें चेंज करनी चाहिए, ठीक है, जिससे एजुकेशन में भी फायदा होगा। व्हाट आर द की पॉइंटर्स जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे की हेल्थ को लेते हुए हेल्दी डिजिटली वो सीख सके। क्योंकि आप इससे हो क्या रहा है, इसमें ना दो चीजें होती हैं। व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ कि हमारे मेरे और मेरे अब्बा के दरमियान अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पर्सनल कनेक्शन बहुत ज्यादा था, क्योंकि हम ज्यादातर बैठ के टेलीविजन देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन ज्यादा थी। नाउ बच्चा अपना बैठ के जो है वो वीडियोस देख रहा होता है मोबाइल पे, और अम्मा बैठ के यूट्यूब पे ड्रामे देख रही होती हैं, और वो कनेक्शन नहीं बन पाता। अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट आई एम सीइंग कि आप एक एक माँ बाप और एक बच्चे की जो आधे से ज्यादा कॉन्वर्सेशन होती है वो व्हाट्सएप पर होती है कि भाई हम ये गेट खोल दें, आप ये ला दें। तो हाउ यू आर सीइंग दिस, इज इट समथिंग टू गुड? किस तरीके से उसको सेट किया जा सकता है? व्हाट आर द की पॉइंट्स दैट यू हैव इन योर माइंड विद रिस्पेक्ट टू दैट? देखिए हम इसको अगर यूँ देखें तो हमारे जो वालिदैन थे, बड़ी एक मासूम जनरेशन थी। शायद वो आखिरी मासूम जनरेशन थी क्योंकि अब तो हम वैसे नहीं रहे। और ये वो जनरेशन थी जिसके पास हर चीज़ का एक्सेस भी नहीं था। बहुत सारी चीज़ें जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जब माँ-बाप वो किताब देखते हैं तो अक्सर वो भी घबरा जाते हैं कि ये क्या है? क्योंकि उन्होंने खुद कभी भी नहीं पढ़ा। अब हमारा करिकुलम चेंज हो रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमारा करिकुलम बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल हम डेवलप कर रहे हैं। बेबी स्टेप्स ही सही, लेकिन हाँ, हमारा करिकुलम चेंज हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो व्हाट आई बिलीव इसके कुछ रिस्पॉन्सिबल इदारे हु with professionals of social media and people who actually have idea, who actually know दिस फील्ड इन डेप्थ। अगर हम कुछ ऐसी वर्कशॉप्स डेवलप करें इन पेरेंट्स के लिए, हम इन स्कूल्स के अंदर पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप स्टार्ट करें जिसमें हम पेरेंट्स को बताएं, उनको हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना सिखाएं कि कौन सा प्लेटफॉर्म उनके बच्चे के लिए क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकता है, और उनको घर में बच्चों को सोशल मीडिया की कितनी कंजम्पशन देनी चाहिए और कितना पे उनको रोक देना चाहिए। अगर हम ये वर्कशॉप टीचर्स और पेरेंट्स के साथ स्टार्ट करें, उनको एजुकेट करने के बाद फिर हम स्टूडेंट्स की तरफ मूव करें, क्योंकि बच्चों को एजुकेट करने वाले तो पेरेंट्स और टीचर्स ही हैं। और हमारे पास जितने टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, अगर वो खुद एजुकेटेड नहीं है तो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आगे अच्छी चीज़ डिलीवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एजुकेटिंग द पेरेंट्स एंड टीचर्स फर्स्ट। वंस दे आर एजुकेटेड इनफ, उसके बाद फिर वो बच्चों को मजीद आगे चीज़ें सिखाएं कि आपने कौन से प्लेटफॉर्म किस चीज़ की यूज़ करना है। अब कैनवा एक छोटा सा ऐप हमारे टाइम में होता था, हमारे कॉलेज टाइम से है ये ऐप, लोग यूज़ कर रहे थे। हमें कब पता चला कैनवा का? जब हम यूनिवर्सिटी में आ गए या यूनिवर्सिटी भी पार कर ली, तब हमें पता चला कि अच्छा कैनवा भी इस्तेमाल हो सकता है। हमारी प्रेजेंटेशन कितनी बेहतर हो सकती थी, हमारी चीज़ें कितनी अच्छी दिख सकती थी, लेकिन कभी हमें किसी ने बताया नहीं कि कैनवा यूज़ कैसे करना है या कैनवा एग्जिस्ट भी करता है।
और मैं ये नहीं बोलूँगी कि किसी ने गलत किया, एक्चुअली उनको खुद भी नहीं पता था। तो अगर टोटली प्रोफेशनल्स एग्री, एक क्योंकि फील्ड मसला रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। मतलब जी, मसला मतलब वही आप कह रही हैं कि प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में। ठीक है, अगर हमें चीजें एग्जैक्टली, थोड़ी सी पहले पता चलें, ठीक है, अगर हम अपनी अभी जितनी हमारे पास नॉलेज है हम अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को नॉलेज अभी से दें, तो आई थिंक वो जब तक हमारी एज में आएंगे तो उनको बहुत सारी चीजें हमसे ज्यादा बेहतर पता होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। दैट कम्स इवन टू। बीइंग इन दिस फाउंडेशन, वंडर वुमन फाउंडेशन, वी आर आल्सो प्लानिंग सच थिंग्स कि हम कुछ ऐसे प्रोग्राम डिज़ाइन करें, कुछ ऐसे वर्कशॉप डिज़ाइन करें, जिसमें हम टीचर्स को, हम मदर्स को इन्वॉल्व करें, क्योंकि लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, फादर्स आर मोस्टली बिजी विद देयर ऑफिस जॉब एंड अर्निंग मनी फॉर द फैमिली। हम्म। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। उनके पास इतना टाइम बचता ही नहीं है कि वो बच्चे की परवरिश के ऊपर लगा सके। हम्म। मदर्स आर द वन, या फिर उनके टीचर्स ही हैं जो कि बच्चे की तरबियत पे ज़्यादा काम कर सकते हैं। सो बीइंग अ मेंबर ऑफ वंडर वुमन फाउंडेशन, व्हाट वी आर प्लानिंग इज कि हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप करें, डिज़ाइन करें, जिसमें हम सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ मदर्स को सिखाएं, टीचर्स को सिखाएं, ताकि वो आगे हमारी जनरेशन को सिखा सके, आगे बच्चों को सिखा सकें। क्योंकि आपको दुनिया जहान में, इंक्लूडिंग कनाडा, यूएसए, स्पेन, ताइवान, ये वो ममालिक हैं, इवन दुबई, जो कि अब डिजिटल लिटरेसी की तरफ बहुत फोकस्ड हैं, स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं हाउ टू यूज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। दुबई इवन ये ट्रेनिंग्स भी दे रहा है कि इन्फ्लुएंसर्स किस तरीके से अपने प्लेटफॉर्म को मार्केट कर सकते हैं, किस तरीके से वो दुनिया जहान के टूरिस्ट को अपने दुबई, अपने मुल्क को बुला सकते हैं। तो इमेजिन सोशल मीडिया क्या, अभी रिसेंट हमने देखा कि चाइना ने किस तरीके से टैरिफ वाली चीज़ पर रिस्पॉन्ड किया। दे यूज सोशल मीडिया, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स यू आर सामने टोटली आ गए। राइट। यू आर टोटली राइट कि अगर हमें इसका पोटेंशियल सही से पता चल जाए तो हम उसको अपने ईज के लिए बहुत यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. Let me तो just shift a conversation between कि आप ना आपने अपना पूरा एक्सपीरियंस स्कूल मार्केटिंग, देन यू स्टार्टेड, उसके अंदर आई एम प्रीटी मच श्योर यू स्टार्टेड विद ऑन साइट मार्केटिंग, फिर एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग, उसके बाद आपने ऑन साइट मार्केटिंग के साथ साथ ऑनलाइन मार्केटिंग भी देखी होगी, किस तरीके से उसको ग्रो करना है। तो रमशा मुझे थोड़ा बताइएगा कि यार उस चीज ने आपको कैसे हेल्प आउट करा, क्योंकि आई व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ कि अब आप नेक्सस मार्केटिंग चला रही, ठीक है, आई एम प्रीटी मच श्योर जी, कि उसमें सिर्फ एजुकेशन नहीं होगा, उसमें और भी बहुत अच्छा, सारी चीजें होंगी। तो हाउ थिंग गोज अराउंड, क्योंकि यूजली लोगों को लगता है कि अगर आप एजुकेशन सिस्टम में है ना तो फिर आप शायद जिंदगी भर एजुकेशन सिस्टम में ही रहेंगे, आप उससे बाहर कैसे निकलेंगे, यार मैं कैसे कुछ स्टार्ट करूं, क्योंकि व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ लॉट ऑफ टीचर्स, अ लॉट ऑफ पीपल हु आई नो, दे वांटेड टू केयर कि मैं अपने टीचिंग के साथ साथ अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस को एक्सपैंड कैसे करूं। क्योंकि आई थिंक टीचिंग या टीचिंग रिलेटेड जितना भी है, अगर वो स्कूल रिलेटेड है तो आई थिंक वही वाहिद ऐसा एक कैरियर पाथ है जहाँ पे आप 1 या 2 बजे फ्री हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल बंद हो जाता है, देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो हाउ डिड योर ओवरऑल एक्सपीरियंस गोज, किस तरीके कब आपने सोचा कि यार नेक्सस मार्केटिंग स्टार्ट करनी चाहिए, नेक्सस मार्केटिंग में व्हाट व्हाट सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग, एंड हाउ इट हेल्प्स, कि वो जो स्कूल का एक्सपीरियंस था आपने उसको इंटीग्रेट करा नहीं करा, हाउज एवरीथिंग गोइंग ऑन। एक्चुअली मैंने एजुकेशन सेक्टर में काम तो काफ़ी टाइम किया, लेकिन नॉट एज अ टीचर। मैंने कभी भी किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं है। आई हैव वर्कड एज अ मार्केटिंग पर्सन, एंड आई हैव वर्कड एज इवेंट मैनेजर एंड को करिकुलर इंचार्ज। तो मेरा इंटरेक्शन हमेशा स्टूडेंट से रहता था, स्टाफ से हम्म। रहता था, स्टाफ की और एडमिनिस्ट्रेशन की, मैनेजमेंट से, उनकी एक्टिविटीज़ से मेरा हमेशा से ताल्लुक़ था। और मोस्टली मैंने जहाँ भी काम किया वहाँ पे मेरा मेन जॉब रोल जो था वो मार्केटिंग पे ही था। हम्म। तो आई वोंट कॉल माई सेल्फ एन एजुकेशनिस्ट, क्योंकि एजुकेशनिस्ट होना इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। आई एम अ मार्केटर, और मैंने स्कूल्स में एडमिशन्स की मार्केटिंग से लेकर, इवेंट्स की मार्केटिंग से लेकर, को करिकुलर्स की मार्केटिंग, तो बहुत सारे डिफरेंट मैंने इन चीज़ों पे काम किया। एंड आई वाज वर्किंग एज अ फ्रीलांस मार्केटर फॉर अ फ्यू ब्रांड्स साइमल्टेनियसली। वो मेरा एक पार्ट टाइम काम था। व्हेन आई फेल्ट लाइक कि नाउ इट्स द राइट टाइम कि मैं कुछ अपना स्टार्ट करूं, एंड आई शुड बी फोकस्ड ऑन माय थिंग इंस्टेड ऑफ हैविंग अ जॉब। आई शुड बी क्रिएटिंग जॉब्स फॉर पीपल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी करंटली आई हैव अ टीम who's working with me. I never call them my employees. They are my team members. We work together for different brands. हमारे पास ज्वेलरी ब्रांड है, हमारे पास क्लोथिंग ब्रांड है, वी हैव अ फ्यू अदर ब्रांड्स। अभी हमारा एक हमारा ब्रांड है डिवाइन ज्वेल्स के नाम से। दे हैव रिसेंटली वॉन द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड अवार्ड
नाइस। of 2024, which is a तो big achievement for us as well. तो अब मुझे एक और चीज इससे अलाइन करिएगा, मुझे बताइएगा कि यार बहुत कम ऐसी औरतें मैं देख रहा हूँ, लेडीज को देख रहा हूँ, उनको ना ये हेजिटेशन रहती है कि यार हम कैसे स्टार्ट करें। ठीक है यार, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें हमें कहाँ से पुश मिलेगा, क्योंकि अगर अपना आपको ब्रांड स्टार्ट करना होता है तो आपको बहुत सारी चीजों को देखना होता है कि आप मैनेज कैसे करेंगी। नाउ अ डेज अ लॉट ऑफ पीपल आर मैनेजिंग के वो रिमोट पे लोगों को हायर करते हैं, बट मैनेजिंग इट सेल्फ इज अ वेरी क्रूशल टास्क। ठीक है, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए मैंने राइट एम्प्लॉइज या राइट टीम को कैसे हायर करना है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? डिड लिंक्डइन हेल्प यू इन दैट थिंग? आपने रिक्रूटमेंट किस तरीके से करी? अगर आपने जब बिजनेस स्टार्ट करा तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको लगता है कि थोड़ी मुश्किल हो जाती है व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ, क्योंकि इतना आसान तो नहीं होता। यू नीड टू फाइनेंस, यू नीड टू मैनेज योर फाइनेंस, यू नीड टू मैनेज योर क्लाइंट्स। और पाकिस्तानी मार्केट आपको पता है कि हाउ द क्लाइंट वर्क्स। ठीक है, पेमेंट इश्यूज होते हैं, आपको ये देखना पड़ता है कि डिलीवरेबल्स टाइम पे जा रहे नहीं जा रहे। तो क्या सजेस्ट कर सकते हो आप उन एंटरप्रेन्योर्स को जो अब आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड में आ रहे हैं, दे वांटेड टू स्टार्ट समथिंग, बेशक वो डिजिटल मार्केटिंग हो, ऑन साइड हो, ऑफ साइड हो, तो क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं? कोई पॉइंटर्स बताना चाहेंगे आप लोगों को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि एक बात हर शख्स को याद रखनी चाहिए कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाला काम कभी भी ना करें। हम्म। कि लोग अक्सर ये ट्राई करते हैं कि मैं सोशल मीडिया भी खुद मैनेज कर लूँ, मैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी खुद कर लूँ, मैं मेटा एड्स भी खुद रन कर लूँ, मैं पीआर मार्केटिंग भी खुद कर लूँ, मैं हर चीज़ खुद कर लूँ ताकि जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो वो सब कुछ मेरी ही पॉकेट में चला जाए और मैं बस अकेले ब्रांड्स को संभालते रहूँ। अकेले काम कभी भी नहीं होता। यू नीड अ टीम, यू नीड प्रोफेशनल्स टू वर्क ऑन एवरी सिंगल थिंग। आपके अगर एक स्पेसिफिक फील्ड है तो उसका प्रोफेशनल, उसका मास्टर ही उसको सबसे बेहतर लेके चल सकता है। आप सिंगल हैंडेडली हर चीज़ मैनेज नहीं कर सकते। तो व्हेन आई क्विट माय जॉब, उस टाइम पे आई हैड अराउंड 3 क्लाइंट्स जिनके लिए मैं एज अ फ्रीलांस मार्केटर के तौर पे काम कर रही थी। और उनको मैं कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, लाइक प्रोडक्ट फोटोग्राफी, कुछ की सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कुछ की पीआर मैनेजमेंट। लेकिन व्हेन आई डिसाइडेड कि अब मुझे इसमें फुल टाइम अपना इनपुट देना है, तो फर्स्ट सबसे पहले मैंने लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया। नॉट ऑन सैलरी बेसिस कि ठीक है मैं इतना कमा रही हूँ, मैं मंथली आपको इतना देना शुरू कर दूंगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप रेयरली अपने लिए कुछ कमा पा रहे होते हैं, तो ऐसे में दूसरे को कमा के देना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। हम्म। अगर हम अगर ऐसे टाइम पे किसी को लगता है कि मैं किस तरीके से टीम बिल्ड कर सकता हूँ, सबसे पहले अपने सर्कल में देखें कि कौन से ऐसे पोटेंशियल वाले लोग हैं जो कि आपको हेल्प आउट कर सकते हैं आपके बिजनेस की ग्रोथ में भी, और आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर सकते हैं उनके साथ। हम्म। कॉन्ट्रैक्चुअल काम ज़्यादा बेहतर रहता है। जो प्रोजेक्ट आया उससे मिलकर काम किया, जो उसने रेवेन्यू जनरेट किया वो आप लोगों ने एक परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड कर लिया। इट इज़ ऑलवेज ईजियर ऑन यू एंड योर पॉकेट। हम्म। ठीक है, मुझे एक और चीज बताइएगा रमशा कि अ लॉट ऑफ टाइम बिजनेसेस या एजेंसीज बंद हो जाती हैं क्योंकि वो ये नहीं समझ पाती कि क्लाइंट हंटिंग किस तरीके से करनी है, या क्लाइंट की रिटेनरशिप किस तरीके से रखनी है। और उसके अंदर व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि आपकी डिजिटल प्रेजेंस बहुत काम आती है, क्योंकि हो बिल्कुल। सकता है कि आप किसी स्पेसिफिक नीश पे काम कर रहे हो एंड देन यू वांट टू एक्सपेंड योर पोर्टफोलियो। ठीक है, आपको कभी कभार कुछ क्लाइंट्स को फ्री ऑफ अमाउंट आपको कोई काम करके देना पड़ता है जस्ट टू गिव देम द श्योरिटी कि यू आर केपेबल इनफ। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि क्लाइंट हंटिंग आप किस तरीके से कर रहे होते हो। ठीक है, आपने जैसा भी बताया कि नाउ यू हैव अ टीम नाउ। ठीक है, तो आपको ये भी देखना होता है कि काम जो अभी चल रहा है वो तो चलता रहे, बट कंपनी को ग्रो किस तरीके से करना है। ठीक है, उसमें लिंक्डइन की हेल्प किस तरीके से लेते हो, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग किस तरीके से करते हो। आई एम प्रीटी मच श्योर कि अ लॉट ऑफ पीपल कम टू यू कि यार रमशा हमारे XYZ दोस्त आपसे काम कराते हैं, हमें भी आपसे काम करवाना है। ठीक है, एक तो ये बताइएगा क्लाइंट हंटिंग। दूसरी ये चीज जो मुझे डिस्कस करनी है, दैट कम्स टू द कोटेशन पार्ट। ठीक है, what I see a lot of people who started on their own, they get difficult कि यार हमें किस तरीके से कोटेशन देना है, क्योंकि कभी कभार उनको ये समझ में नहीं उनको ये लगता है कि ठीक है यार हम मार्केट के अंदर नए हैं, व्हाई नॉट वी टेल देम कि अगर मार्केट में कोई चीज 50,000 की है, तो हम आपके लिए 20,000 की कर देते हैं। और इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो आपको
बैकअप नहीं कर पाता, क्योंकि आप काम उसी तरीके से कर रहे होते हो। और पाकिस्तानी मार्केट, व्हाट आई पर्सनली बिलीव, कि बहुत टफ इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। तो थोड़ा सा अपना ये बताओ कि आप क्लाइंट हंटिंग किस तरीके से करते हो, एनी एनी स्टोरी दैट यू हैव इन माइंड, कि यार जहाँ पे कोटेशन के वक्त थोड़ा प्रॉब्लम हो, क्योंकि कोटेशन को कोटेशन देने से पहले आपको ये समझना पड़ता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसका काम का हराइजन कितना बड़ा है, कितनी रिसोर्सेज आपको चाहिए, कितना लंबा टाइम लगेगा उसमें। क्योंकि नेगोशिएशन इज समथिंग जो कि हमें नहीं सिखाया जाता कभी, कि निगोशिएट करना किस तरीके से। हमें ऐसा लगता है कभी कभार कि हमारे पास कोई बंदा आता है, वो कहता है यार, ये क्लाइंट है, ये 10,000 रुपए में काम कराना चाहता है, तो हम कभी भी ये सोचते नहीं कि हम उसको अपसेल करेंगे कैसे। ठीक है, वो 10 में कराना चाहते हैं, हम 10 में कर देंगे, वो 5 में कराना चाहते हैं, हम 5 में कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने काम को उस तरीके से ढाल लेते हैं कि यार उसके, ठीक है वो 5,000 कह रहे हैं तो 5,000 वाला काम ये है, 10,000 कहेगा 10,000 वाला काम ये है। बट वो फिर होता क्या है, वो आपके पोर्टफोलियो में उस तरीके से शोकेस नहीं हो पाता, क्योंकि आपको हमेशा ये चीज देखनी होती है कि आप उसको अपसेल कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा, क्लाइंट हंटिंग कैसे करते हो, कोई ऐसा आपके पास कोई ऐसी कहानी हो कि यार ये बड़ी, इससे बड़ी चीजें सीखने को मिली आपको, ताकि लोग भी उससे चीजें सीख सकें। अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया था नेक्सस मार्केटिंग हब, उस टाइम पर एज़ आई टोल्ड यू दैट आई वाज़ ऑलरेडी वर्किंग एज़ अ फ्रीलांस मार्केटर। तो कुछ ब्रांड से मेरी अच्छी बातचीत थी। हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे मार्केट प्लेसेस हैं, लाइक तारिक रोड है, बहादुराबाद है, यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स मिलेंगे, कुछ न्यू, कुछ बहुत पुराने। तो इनिशियली मैंने जो किया था, अब ऑनलाइन मेरे पास कुछ था नहीं ज़्यादा दिखाने, क्योंकि मैंने कभी ऑनलाइन कुछ क्रिएट किया नहीं। अपने जॉब के साथ साथ मैं बस ब्रांड्स के लिए काम करती रही हूँ, मैंने अपना प्रोफाइल बिल्डअप किया ही नहीं, कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, मेरा अपना कोई पेज भी नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बनाए, उसके बाद फिर द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड, मैं वहाँ गई जिस मार्केट के अंदर मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ब्रांड्स के आउटलेट्स मौजूद हैं। मैं जाती, मैं ब्रांड्स के खड़ी होकर देखती, अच्छा ये ब्रांड है, मैं उसको वहीं खड़े खड़े अपने मोबाइल पे सर्च करती, इनकी वेबसाइट कैसी है, इनका सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे चल रही है, क्या ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या इनके डिज़ाइंस कैसे हैं, क्या इनको मजीद प्रोडक्ट की ज़रूरत है। जहाँ मुझे लगता है कि इस ब्रांड का सोशल मीडिया उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहीं मैं इस ब्रांड के पास जाती। मैं उसके पास जाकर उनसे सीधा उनके मैनेजर के पास जाती, उनसे बात करती दैट आई एम दिस 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 और मैं इन ब्रांड्स की मार्केटिंग का काम कर रही हूँ, मुझे आपसे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। और अगला बंदा हमेशा कहता है कि हमारा काम अच्छा चल रहा है, हमें अल्लाह का शुक्र है, ज़रूरत नहीं है, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो वहाँ पर आई यूज टू मेक देम रियलाइज कि ये जो अच्छा चल रहा है, हम इसको इसके बेस्ट पोटेंशियल तक लेके जा सकते हैं, तो आप कोशिश क्यों नहीं कर रहे। दैट्स वेयर आई कैन हेल्प यू गाइस। आई स्टिल रिमेंबर, एक फुटवेयर ब्रांड है मेरे पास, और जब उनके साथ मेरी पहली मीटिंग थी, तो इनिशियल 3 से 4 मीटिंग्स के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन फिर उन्होंने मुझे बुला कर भी वेट करवा के मिले नहीं मुझसे, द सीईओ ऑफ दैट ब्रांड। फिर एक मरतबा जब फाइनली उन्होंने मुझे बुलाया कि ठीक है आप कल आ जाएं, जुम्मे का दिन था, और हम मिलते हैं, हम बैठ के बात करते हैं। मैं जाके बैठी हुई उनका वेट कर रही हूँ, फिर उनका मैसेज आ गया कि मैं ज़रा बिज़ी हूँ और हम फिर दोबारा मिल लेंगे। मैंने कहा सर मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए आपके। उन्होंने, लेकिन मैं बिज़ी हूँ। उन्होंने हालांकि मुझे मना किया, बट उस दिन मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर स्टबर्न हो गई कि आई हैव टू टॉक टू दिस गाय एंड आई हैव टू गेट हिम ऑन बोर्ड, क्योंकि अब मेरी बस हो गई है। मैं गई उनके पास और जाती जाती मैंने कहा सर आपने हमेशा दुकानदार ही रहना है या आपने ब्रांड भी बनना है कभी। तो वाज लाइक जी। मैंने कहा आप बैठे, मुझे आप 5 मिनट दें, मुझे आपसे बात करनी है। आपके पास कोई ब्रांडिंग नहीं है, आपके ब्रांड की कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपका स्टाफ यहाँ पे रंग बिरंगे कपड़े पहन के घूम रहा होता है, किसी ने दांत भी ब्रश किए हुए या नहीं किए हुए, आप इस बात पे ध्यान नहीं देते। आप छोटी छोटी चीज़ों से लेकर अगर बड़ी चीज़ तक जाए, आपकी ऑनलाइन तो कोई प्रेजेंस ही नहीं है। आपके पास एक लोगो ऐसा है जिसके अंदर दुनिया जहान के रंग मौजूद है, जिसको अगर प्रिंट भी करवाने जाएंगे तो प्रिंटर भी कंफ्यूज हो जाएगा, प्रिंट करने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा कि इसका करूँ क्या। तो आप मुझे खुद बताएं कि आपने हमेशा दुकानदार रहना है या आपने कोई ब्रांड बनना है। एंड ही वाज लाइक अच्छा आप बैठे, मैं चाय मंगवाती हूँ। मैं बस वहाँ बैठी और फिर वहाँ पे हमने चाय पी, उसके ऊपर हमने बात करी कि कैसे हम उनकी दुकान को एक ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ब्रांड का आउटलेट बना सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर अ फ्यू पिचेस उसके बाद फिर दैट ब्रांड स्टार्टेड वर्किंग विद मी, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग ऑन गुड। तो इट्स जस्ट कि मुझे नहीं पता था कि उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे पता था कि मैं इस इंसान के इस बिजनेस में कितना पोटेंशियल देख सकती हूँ। परफेक्ट। तो बिलीव इन योर सेल्फ। जी। मतलब ये जरूरी होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपनी सर्विसेज किस तरीके से मार्केट कर सकते हैं। और आप अगले को वो विजन दिखा सकें जो आप देख रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं होता, उनको लगता है डिजिटल मार्केटिंग का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देना। ठीक है कि कोई इवेंट कराया तो हमने उसकी पिक्चर्स डाल दी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप उनसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं, जब आप उनको उनकी उनकी पोटेंशियल ग्रोथ बताते हैं कि दिस नंबर ऑफ एक्स इज योर बिजनेस राइट नाउ, और अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो इतना आपको इंक्रीमेंटल रेज मिल सकता है आपके बिजनेस में, तो फिर शायद वो इंटरेस्ट लेना शुरू होते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के अंदर इट्स ऑल अबाउट मनी, कि आप कितना पैसा लेकर आ सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का एक फायदा ये भी होता है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि यार डिजिटल मार्केटिंग से क्या ही होता है, किसी कंपनी को 50-60 हजार या 1 लाख रुपए दे रहे हैं ये तो ये बात तो जब भी कोई एक्सपेंस मुझसे है। कहता है ना कि हमारा बिज़नेस अच्छा चल रहा है, हमें मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, तो मैं उनको सिर्फ़ एक बात बताती हूँ, क्या आपने वैसे तो ख़ैर अब हम कोका कोला को अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज़ इट्स एन इज़राइली ब्रांड, लेकिन इट्स अ वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड। हम आज भी देखते हैं कोका कोला के बिलबोर्ड्स हमें हमेशा नज़र आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डज़ इट आपकी बात नीड टू मार्केट इटसेल्फ एनीमोर? नो, इट आपकी डज़न्ट। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हैमरिंग बहुत जरूरी है। लोगों को सिर्फ ऐसा ही लगता है बिल्कुल, कि डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट समथिंग जो कि आपने सिर्फ एक बार ही करनी है। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड द एग्ज़ैक्टली। फैक्ट कि जैसे आप अपनी दुकान के शोरूम को सही कर रहे हैं, जैसे आप अपने एम्प्लॉयज को कपड़े पहना रहे हैं, जैसे आप सेल लेकर आ रहे होते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब आप ये समझ रहे होते हैं कि अब आप रिस्ट्रिक्ट नहीं होते। कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर आप तारिक रोड पे एक छोटा सा शोरूम लेके बैठे हैं, तो अब सिर्फ आप तारिक रोड के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं है, यू कैन डिलीवर योर ऑर्डर्स टू डिफेंस, यू कैन डिलीवर योर ऑर्डर्स लाइक ओवरऑल इन पाकिस्तान, और मे बी समटाइम्स ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड। जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी मार्केट कहाँ पर है, किस तरीके से आपको शोकेस करना है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। सो लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस, रमशा, इज एनी की पॉइंटर्स दैट यू वांटेड टू शेयर टू द ऑडियंस, कि यार ये तीन चीजों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस रखनी है, तो इन तीन चार चीजों की तो हेल्प आउट लेनी है और इनको कंसिस्टेंटली करना है। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वांटेड टू हाईलाइट एंड वांटेड टू टेल द ऑडियंस? ओके, सो आई स्टार्ट विद नंबर 1, कंसिस्टेंसी। सी, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके ऊपर अगर आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं तो वो यकीनन आपको रिजल्ट्स देगा। व्हाट हैपेंस इज अक्सर लोग बिजनेस इम्पल्सिव डिसीजन से स्टार्ट तो कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, हम यूं कर लेंगे, हम इतना पैसा लगा लेंगे, हम मार्केटिंग कर लेंगे, उसके बाद फिर शायद ये स्टैब्लिश हो जाएगा और बस फिर ये चलता रहेगा। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा उस बिजनेस पर। नॉट जस्ट बिजनेस, किसी भी चीज़ पर, इफ़ यू वांट समथिंग टू ग्रो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट अबाउट इट। If it comes to your social media presence, you have to be consistent about your social media presence as well. Don't post daily, but at least आप हफ्ते में 2 से 3 मरतबा कुछ पोस्ट करें, आप कमेंट्स करें, आप लोगों से नेटवर्किंग करें। एंड when it comes to networking, the second thing would be networking. You need to grow your network. हर शख्स अपने साथ डिफरेंट लोगों से कनेक्शन रखता है और हर कनेक्शन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ला सकता है। सो ऑलवेज वर्क ऑन ग्रोइंग योर नेटवर्क, ऑलवेज मीट विद पीपल, इवेंट्स अटेंड करें, ऑनलाइन लोगों से बात करें, डिफरेंट जगहों के लोगों से कनेक्ट करके उनसे उनकी ओपिनियंस डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आप जान सकते हैं, उनसे अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग आई बिलीव इज द ग्रोथ। ऑलवेज वर्क ऑन योर ग्रोथ। हमेशा याद रखें दैट यू नीड टू कीप ऑन वर्किंग ऑन योर प्रोफेशनल एंड योर पर्सनल लाइफ, ऑन योर प्रोफेशन एंड योर पर्सनल ग्रोथ। क्योंकि कभी भी हम ये नहीं सोच सकते दैट दिस इज द लिमिट, इससे ज़्यादा मैं ग्रो नहीं कर सकता या इससे ज़्यादा एक चीज़ ग्रो नहीं कर सकती है, बस अब यहीं तक मुझे पहुंचा था और यहीं पे मुझे इसको एंड कर देना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। दिस इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। दुनिया ग्रो कर रही है और आपने इसके साथ ग्रो करना है। यू मस्ट रिमेंबर दैट फ्रेज दैट ए आई विल रिप्लेस ह्यूमन। तो एंड आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि AI will replace human. It can never replace human. But human with AI can replace human without AI. We need to understand this that the world is evolving and we have to evolve with it. Otherwise, हम पीछे रह जाएंगे. So always be consistent about whatever you are doing. Grow your network with people. Be a trustworthy person and try to trust others as well. Don't be hesitant to start a conversation. Third, परफेक्ट। always work on your growth. Always grow the things that you're working on. टोटली एग्री, जो चीज अभी आपने हाईलाइट करी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। एंड आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन से लॉट ऑफ पीपल विल
अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट थिंग्स, वो फिर एजुकेशन के हिसाब से हो, वो फिर नेटवर्किंग हो, वो फिर सोशल मीडिया प्रेजेंस हो, या रनिंग योर ओन बिजनेस हो. So thank you so much, Ramsha. Thank you so much for your time. I think we have had a इंशाल्लाह, very, very, very informative session, and people will learn from it. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।